नमस्कार साथियों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैथमेटिक्स के टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने स्टार्ट कर रखा है और कॉम्प्लेक्स नंबर का ये लेक्चर 6 है, जिसमें हम त्रिभुज असमीकाएं कौन कौन सी हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में 4 असमीकाएं हैं, उन पे डिस्कस करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है ये हम सीखेंगे। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर में त्रिभुज की असमीकाएं हैं वो 4 हैं और ये जो 4 असमीकाएं हैं इन्हीं के आधार पर हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये त्रिभुज की 4 असमीकाएं हैं क्या, कई बार डायरेक्ट इक्वेशन पूछा जाता है, निम्न में से सत्य कथन होगा और ये जो 4 असमीकाएं हैं इनमें से 3 गलत और 1 सही दे देगा। तो सही पे आपको टिक करके आना है। तो ये जो त्रिभुज की 4 असमीकाएं हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में वो हम लिखते हैं। पहली असमीका क्या है, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। दूसरी असमीका है मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। तीसरी है मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 होल मोड। और चौथी असमीका है मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2। अब इनको याद कैसे रखोगे, देखो इधर भी और इधर भी दो टाइप की है। यहाँ पे तो है होल मोड Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2, ठीक है। इधर इंडिविजुअल Z1 पे मोड है और Z2 पे मोड है, Z1 पे मोड है Z2 पे मोड है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर इंडिविजुअल Z1 और Z2 के मोड को हम प्लस करें तो वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। चाहे यहाँ पे प्लस आए यहाँ पे माइनस आए, उन दोनों केस में बड़ा होगा ये वाला, है ना। और जो माइनस वाला है वो छोटा होगा इन दोनों से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फिर से मोड लगाया, इसका मतलब माइनस करने पर अगर हमको जो भी वैल्यू मिलेगी नेगेटिव मिलती है तो उसको हम पॉजिटिव बना लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे मोड अप्लाई किया है। ओके, तो ये जो 4 त्रिभुज की असमीकाएं हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, डायरेक्ट इक्वेशन बनता है इन पे। ओके, अब बात करते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो इस पर बेस्ड मैंने 7 इक्वेशन लिखे हैं और ये जो 7 इक्वेशन है इन 7 इक्वेशन में से ये जो इक्वेशन है इसको हम त्रिभुज की असमीकाओं से करेंगे, बाकी जो है इनको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करके इनका डायग्राम बना के और फिर हम इनको सोल्व करेंगे, इजी रहेगा इनके बजाय, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको त्रिभुज की असमीकाओं से करना है और सिंपल सा क्वेश्चन आए तो आपको ग्राफिकल मेथड से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस 7th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपको, यदि मोड ऑफ Z माइनस 4/Z इक्वल टू हो तो मोड ऑफ Z का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, पहले मैं मैक्सिमम की बात करता हूं। मान लो कोई नंबर है मेरे पास, सपोज A है और ये कह रहा है कि ये 2 या 2 से बड़ा है, और एक केस में बोल रहा है कि जो A है वो 2 या 2 से छोटा है, ठीक है। अब इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा होगा, एक की मैक्सिमम वैल्यू कौन बता रहा है। देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये कह रहा है जो एक की वैल्यू है वो या तो 2 या उससे कम है, मतलब यहां पे मान लो 2 हो गया, ये नंबर लाइन है, तो एक की वैल्यू या तो 2 होगी या 2 से कम होगी, मतलब या तो 2 या इससे कम इधर जा रहा है, यानी इधर आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू तो 2 ही हुई ना एक की। तो मैक्सिमम के लिए आपको ये साइन यूज करना है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये मान लो कोई नंबर लाइन है और ये कह रहा है कि यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है 2। अब ये कह रहा है कि एक की वैल्यू 2 या तो या 2 से बड़ी है, ठीक है, 2 शामिल है या 2 से बड़ी, अब 2 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब इसके लिए मिनिमम वैल्यू 2 है, एक की मिनिमम वैल्यू 2 है, ठीक है। तो मिनिमम के लिए ये साइन यूज करना है, मैक्सिमम के लिए ये साइन यूज करना है। ओके, तो अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वैल्यू की तो मैक्सिमम के लिए मेरे को ये साइन देखना है। अब ये साइन देखो किस में आ रहा है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मोड ऑफ Z के ना, तो Z के लिए ये साइन देखना है, ठीक है। तो अब यहां पे मैं या तो ये या फिर ये यूज करूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनमें इंडिविजुअल Z1 या Z2 जो भी है एक Z, उसके लिए ये वाला साइन आ रहा है, मतलब यहां पे जो A था वो बड़ा बता रहा है 2 से, ऊपर वाली कंडीशन तो ये और नीचे वाली कंडीशन ये वाली है। तो मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो मेरे को ये यूज करना होगा ना,
यानी जो इंडिविजुअल जेड है वो छोटा होना चाहिए। तो इंडिविजुअल Z1 Z2 जो भी है वो छोटे आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं? तीसरे और चौथे में। अब तीसरे और चौथे में प्लस और माइनस कौन सा ले? तो यहां पे देखना पड़ेगा आपको, यहां पे साइन कैसा है? माइनस है ना, तो माइनस वाला, यानी चौथी जो प्रॉपर्टी है वो हम यूज में लेंगे। वी नो दैट, यहां से इसका सॉल्यूशन है सेवंथ का, मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 ये लेस देन इक्वल टू है Z1 माइनस Z2 के मोड की, है ना? ठीक है। अब यहां पे आपको जो मिल रहा है ना उसको आप एज ए Z1 Z2 लेट करके चलोगे, है ना? तो Z1 के बदले तो मैं लिख रहा हूं यहां पे Z, और Z2 के बदले क्या है? 4/Z, 4/Z, और इधर Z1 के बदले तो है Z, और Z2 के बदले 4/Z। अब मैं मोड की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है? मोड Z माइनस ये सेपरेट मोड हो जाएगा, तो मोड के अंदर 4 आएगा, वो तो पॉजिटिव है 4, और नीचे मोड ऑफ Z, और इधर देखो इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है मोड ऑफ Z माइनस 4/Z की 2, तो इसके बदले मैंने लिखा यहां पे 2, ठीक है? अब मैं मोड Z से इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आएगा मोड ऑफ Z स्क्वायर माइनस 4 ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ Z, ठीक है? इसको मैं लिख सकता हूं मोड ऑफ Z स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ Z, और ये आ गया -4 लेस इक्वल टू 0, ठीक है? अब ये मोड Z में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ रही है, इसको हम सोल्व करेंगे। मोड ऑफ Z की 2 वैल्यू आएंगे ना, मोड ऑफ Z साइन कैसा है? ये वाला है, तो ये क्या आएगा? -b, यानी माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ Z, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये ट्वाइस आएगा, मोड ऑफ Z नहीं आएगा, 2 ओनली 2 आएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी -2 स्क्वायर 4 माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16 इंटू 1 16, और नीचे 2a, 2 इंटू a क्या है? 1 है, ठीक है? मोड ऑफ Z लेस इक्वल टू, अब देखो ये क्या आएगा? 2 प्लस माइनस कितना आ गया? 20, 20 रूट 20 है, रूट 20 का मतलब 4 गुणा 5 है रूट के अंदर, यानी 2 रूट 5, और नीचे 2 कॉमन लेके कट जाएगा, 1 प्लस रूट 5 नीचे 2। अब देखो मोड ऑफ Z लेस इक्वल टू है 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2k, है ना? इसका मतलब क्या हो गया कि जो मोड ऑफ Z है आपका वो प्लस माइनस था, 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 और 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 के बीच बिलोंग कर रहा है, ठीक है? अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है ये तो मोड Z के लिए मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आई मोड ऑफ Z की? 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, और मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, ठीक है? तो पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं आप। यदि मोड ऑफ Z1 माइनस 2 इक्वल 1 तथा मोड ऑफ Z2 प्लस 3 इक्वल 2 हो तो Z1 माइनस Z2 का अधिकतम व न्यूनतम मान क्या होगा? ओके, Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या है? Z1 Z2 आपके पास 2 सम्मिश्र संख्याएं हैं, और Z1 माइनस Z2 के मोड की अगर बात करें इसका मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है, Z1 और Z2 के बीच की दूरी है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। मोड ऑफ Z1 माइनस 2 इक्वल 1, अब जरूर नहीं यहाँ पे इक्वल 1 हो, ये सिंबल भी हो सकता है, ठीक है? तो ये हो या फिर इक्वल हो, तो उन दोनों का मीनिंग समझ लो। पहले तो हम इसकी बात करते हैं, इस वाले की, इक्वल वाले की। तो ये क्या है? इसको मैं लिख सकता हूं Z1 माइनस 2 प्लस 0 आयोटा, ठीक है? और इक्वल क्या है? 1 है। अब ये किसको दर्शा रहा है? ये वृत्त को दर्शा रहा है जिसका केंद्र क्या है? इसका जो क्रमित युग्म है वो आएगा, यानी 2,0, और त्रिज्या क्या है? त्रिज्या 1 है इसकी। पिछले लेक्चर में हमने इस पे डिस्कस किया था, ठीक है? तो ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 2,0 और त्रिज्या 1 है, ठीक है? उसको दर्शा रहे हैं। ओके, तो अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो क्या आएगा? कैसे बनेगा? देखो केंद्र कहां पे है? 2,0, यहां पे 1, यहां पे 2, ठीक है? ये है 2,0, रेडियस कितनी है? 1 है, तो ऐसा कुछ बनेगा ये, ठीक है? यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1, त्रिज्या 1 होगी और केंद्र 2,0 है, ठीक है? 2,0 है तो एक्स अक्ष पे बनेगा। ओके, अब जो दूसरा वाला है यहां से देखो, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? Z2 प्लस
3 माइनस साइन कॉमन लूं तो -3 और ये हो गया +0 आइटा, ठीक है। यानी z माइनस Z1 फॉर्मेट आपको पता लग गया होगा, z माइनस Z1 फॉर्मेट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। इक्वल क्या है 2, ठीक है, इक्वल 2 है। अब ये किसका समीकरण है? ये उस वृत्त को दर्शा रहा है जिसका केंद्र -3,0 और त्रिज्या 2 है। अब दूसरा वृत्त हमको बनाना है जिसका केंद्र तो है -3,0। अब -3,0 कहां होगा? मान लो यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है ना। -3,0 ये केंद्र है और त्रिज्या कितनी है इसकी? त्रिज्या इसकी 2 दीर्घी है, तो ये -1, ये -2 और ये -3, ठीक है। तो ऐसे कुछ जाएगा ये इस टाइप से, ठीक है। ये हो गया -3,0 और त्रिज्या इसकी 2। ओके, ये दोनों वृत्त हमने बना दिए। अच्छा, अब ये बराबर और लेस का जो सिंबल साइन था उनका फंडा समझो। अगर बराबर का मतलब है, बराबर दे रखा है, इसका तो मतलब है कि जो जेड है ना उस वृत्त की परिधि पर घूम रहा है ना। यहां पे अगर मैं बराबर की बात करूं तो जेड इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, बाउंड्री पे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं लेस इक्वल टू, तो लेस इक्वल टू का मतलब है कि वो जो जेड है, यहां पे Z1 है, तो वो जो Z1 है वो कहां पे बिलोंग कर रहा है? परिधि पर भी हो सकता है और उसके वृत्त के अंदर वाले भाग में कहीं भी हो सकता है, यानी इस रीजन में कहीं भी, इस वृत्त के अंदर और परिधि पर, ठीक है। ये मतलब होता है इसका। तो यहां पे आपको अगर लेस इक्वल दे दे और ओनली इक्वल दे दे तो दोनों से आंसर हमारा सेम आने वाला है। कैसे आएगा देखो, अब इसने बोला है कि ये दो वृत्त आपने बना लिए इन दोनों से, तो ये कह रहा है Z1 माइनस Z2 का अधिकतम व न्यूनतम मान क्या होगा। मतलब यहां ये जो आपको दिख रहा है Z1 माइनस 2 का मोड बराबर 1, इसका मतलब जो Z1 है इस वृत्त की परिधि पर या इसके अंदर घूम रहा है, और यहां पे जो Z2 है वो इस वृत्त की परिधि पर या अंदर, अगर मैं बराबर की बात करूं तो परिधि पर घूम रहा है ना। ये साइन की बात करूं तो अंदर घूम रहा है, ठीक है। यहां पे इक्वल है तो इक्वल कर लेते हैं। तो अब ये कह रहा है कि Z1 माइनस Z2, यानी जो इस पे Z घूम रहा है यानी Z2 और इस पे घूम रहा था Z1, दोनों के बीच न्यूनतम और अधिकतम दूरी क्या होगी। तो न्यूनतम दूरी कब होगी? जब इसका जो Z2 है यहां पे आ जाए और इसका Z2 यहां पे आ जाए, तो उन दोनों के बीच न्यूनतम दूरी होगी। और अधिकतम कब होगी? जब इसका Z2 यहां पे चला जाए और इसका Z1 यहां पे चला जाए। तो ये जो दूरी है ये वाली, ये तो अधिकतम है, और ये जो दूरी है ये न्यूनतम है। और ये दूरी है क्या, यही हमको मालूम करनी है, ठीक है। ये अधिकतम और न्यूनतम मान हो जाएंगे। तो अगर मैं ये दूरी निकालना चाहूं न्यूनतम दूरी, तो वो कितनी आएगी? देखो ये क्या था? ओरिजिन था ना, मूल बिंदु था, यहां से यहां तक कितनी दूरी है? 1। तो 1 तो ये हो गई, और इधर कितना? -1, तो ये पॉइंट था -1,0। दूरी की बात करूं तो 1 ही है ना, ठीक है। तो अब बताओ ये दूरी कितनी होगी? 1 यहां से यहां तक और 1 यहां से यहां तक, 2 यूनिट तो यहां पे होगी ये, यानी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? Z1 माइनस Z2 की 2, ठीक है। Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या था? Z1 और Z2 के बीच की दूरी। अब कौन सी दूरी? अधिकतम और न्यूनतम, ठीक है। तो न्यूनतम कब होगी? जब Z2 और Z1 यहां पे होंगे, और अधिकतम कब होगी? जब Z2 इधर आ जाए और Z1 उधर चला जाए, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी तो है इसकी 2, और अधिकतम कितनी आएगी वो देखो, यहां से और यहां तक कितनी दूरी? 1, और इसकी त्रिज्या कितनी थी? 1 थी। तो 1 2 3, यानी ये पॉइंट है 3,0, यानी यहां से यहां तक की दूरी 3 और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? देखो इसकी त्रिज्या 2 थी ना, 3 और 2 5, यानी 5 मूल बिंदु से यहां तक, और मूल बिंदु से यहां तक 3, 5 और 3 8 इकाई। तो अधिकतम दूरी तो है 8 और न्यूनतम दूरी कितनी है? 2 है, ठीक है। आपको करना क्या है, जो भी आपको ये दृक्ष हैं यहां से आपको पता करना है कि ये सर्कल जो दृक्ष है इनकी रेडियस क्या है और सेंटर का है, ठीक है। उन सर्कल को आप बना लोगे। बनाने के बाद फिर आपको चेक करना होगा कि वो जो Z1 और Z2 के बीच में दूरी पूछी गई है, तो न्यूनतम और अधिकतम दूरी कब कब हो सकती है? न्यूनतम कब होगी? जब ये दोनों पास हो, ठीक है। और अधिकतम कब होगी? जब इसका Z2 और इसका Z1 दूर दूर हो जाए, है ना। तो वो दूरी आपको कैलकुलेट करनी है। एक और देखते हैं दूसरा। यहां से मेरे को पता लग रहा है कि ये किसी वृत्त को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका जो केंद्र है वो क्या है? 0,4 है, ठीक है। Z माइनस Z1 फॉर्मेट है, ठीक है। तो अब की बारी y अक्ष पे बन रहा है।
त्रिज्या कितनी है 2 है, ये मान लो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका केंद्र देखो, त्रिज्या तो इसकी 2 है। ठीक है, तो इसका केंद्र की अगर हम बात करें तो माइनस साइन कॉमन ले लिया तो वो तो 0 है, और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगी, यानी 0,4 है। ठीक है, यानी 0,+4 यहाँ पे ये केंद्र है 0,4। ठीक है, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 2 है, यानी ऐसे घूमेगा, ये 6 से होके जाएगा। ठीक है, और इधर 2 से होके जाएगा, इस टाइप से ये वृत्त बनेगा, ये 2 से होके जा रहा है। दूसरा वाला इसमें त्रिज्या तो इसकी 3 है। ठीक है, और जो इसका केंद्र है वो क्या है 0,-3, तो 0,-3 ये हो गया -1, -2, -3, त्रिज्या कितनी है 3 है। ओके, -4, -5, -6, इस टाइप से। तो केंद्र तो है इसका 0,-3 और त्रिज्या इसकी 3। ठीक है, यानी ये यहां से जा रहा है इस टाइप से, ओरिजिन से। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन Z1 - Z2, मतलब जो Z1 है, Z1 वो इस बाउंड्री पर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल है ना, अगर लेस का साइन होता तो बाउंड्री पर और अंदर कहीं भी हो सकता था। ओके, तो यहां पे मान के चलो मिनिमम के लिए जब ये दोनों वृत्त एक दूसरे के बिल्कुल पास हो तो वो पॉइंट आपको देखने हैं, तो एक ये और एक ये। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी आपको निकालनी, वो तो होगी न्यूनतम दूरी। अब न्यूनतम कितनी है देखो, 0 से यहां तक कितनी दूरी है 2, यानी 2 यूनिट, ये तो है मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो इसका Z1 यहां पे चला जाना चाहिए और इसका Z2 यहां पे आ जाना चाहिए। अब ये तो है 6 और नीचे भी 6 है ना, तो दूरी कितनी होगी 12, तो मिनिमम होगी 12, सॉरी मैक्सिमम कितनी है 12 इकाई। ठीक है, इस तरीके से आपको करने हैं। तीसरे में बोल रखे हैं Z1 = 12। अब ये Z1 = 12 है, इसको मैं लिख सकता हूं Z1 - 0 + 0 आयोटा। ठीक है, यानी केंद्र 0,0 है और त्रिज्या उसकी 12 है, तो बड़ा सा वृत्त बनेगा। ये मान लिया मैंने कि ये जो वृत्त मैंने बनाया है इसकी त्रिज्या 12 इकाई है और केंद्र इसका 0,0 है। ठीक है, ये कितनी है 12 है। ओके, त्रिज्या। अब क्या कह रहे हैं, दूसरा जो वृत्त है उसको देखो, दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या तो 5 है। ठीक है, और उसका जो केंद्र है वो 3,-4 है। अब 3,-4 ढूंढो, यहां पे मिलेगा -3,-4। ठीक है, त्रिज्या कितनी है 5 है। ओके, ये दूरी ये यहां से यहां तक कितनी है 4 है, ये कितनी है 3 है, और त्रिज्या कितनी दर रखी है 5 दर रखी है। अच्छा, अब देखो ये तो है 4, यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक x के समांतर 3। ठीक है, तो ये कितनी आई 5, इसका मतलब यहां पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, 3 4 5 समकोण त्रिभुज की भुजाएं आ रही है। तो अब मैं अगर वृत्त बनाऊं तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहे हैं ये आगे देखो, Z1 और Z1 - Z2 का अधिकतम और न्यूनतम मान। ठीक है, तो Z2 तो है इस वाले वृत्त पे और Z1 है इस वाले वृत्त पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको आगे ज्वाइन कर दूं परिधि तक, बड़े वाले की सरकमफ्रेंस तक, है ना, तो ये यहां से यहां तक जो दूरी है वो कितनी है 12 है। क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्या थी बड़े वाले वृत्त की। ठीक है, अब न्यूनतम दूरी अगर मैं निकालना चाहूं तो न्यूनतम दूरी क्या आएगी, देखो यहां से यहां तक कितनी है इसकी त्रिज्या। अब इसकी त्रिज्या कितनी बन रही है, इसकी त्रिज्या देखो 5 बन रही है ना, तो यहां पे मैंने 4 गलत लिखा है, ये 5 आएगी, ये 4 थी और ये 3 थी, ये 5 आ गई है, और ये भी कितनी 5, 10 हो गई है, और ये टोटल कितनी थी 12, तो न्यूनतम दूरी कितनी है 2 है। ठीक है, मिनिमम तो कितनी है 2 इकाई, और मैक्सिमम कितनी आएगी कि इसका जो Z2 है वो यहां पे हो। ठीक है, और इसका जो Z1 है वो अपोजिट में चला जाए, यहां पे आ जाए। ठीक है, अब देखो यहां से और यहां तक कितनी है 10 है, इसके केंद्र से जा रहा है, मतलब ये क्या है, ये इसका व्यास हो गया छोटे वाले का, यानी 10 हो गया, यहां से यहां तक 10, और ये कितनी है बड़े वाले की त्रिज्या 12, तो 12 और 10 22, तो मैक्सिमम कितना हुआ 22 इकाई।
ठीक है, इस तरीके से आपको करने। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथे प्रश्न में आपको दो वृत्त नहीं दे रखी अब की बार, है ना, बस एक वृत्त दे दिया और बाकी इनकी वैल्यू पूछी है ना। तो बाकियों की अगर वैल्यू पूछता है ना तो वहां पे पॉइंट से उस वृत्त की दूरी पूछी गई है। ठीक है भाई, एक तो वृत्त दे रखा है और दूसरे में बराबर कुछ है नहीं, बस मोड के अंदर बोल रखा है। तो इसका मतलब है कि इसकी 0,0 से दूरी, इसकी -1,0 से दूरी और इसकी 0,-3 से दूरी। कैसे कह सकता हूं मैं ऐसा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना Z1 - Z2 फॉर्मेट, यानी Z - 0 + 0 आइटा, इसका मतलब 0,0 है। ठीक है, तो Z और मोड के अंदर था, तो इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका मतलब क्या है, Z1 और Z2 के बीच की दूरी होती है ना, तो यहां पे मतलब क्या है, Z की इस बिंदु से दूरी यानी मूल बिंदु से दूरी, इसका मतलब क्या है, Z -1 + 0 आइटा, यानी Z -1,0। इसका मतलब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालनी है। इसमें Z -0,-3, ठीक है, Z की इससे दूरी निकालनी है। ठीक है, ओके, ये आपको वृत्त दे रखे हैं। ठीक है, और ये जो Z है ये यहां पे लाई कर रहा है, ये जो Z था ये यहां पे लाई कर रहा है, इसका ये जो Z है ये इस वृत्त पे, और ये जो Z है ये इस वृत्त पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो वृत्त है पहले वाला, मतलब चौथे क्वेश्चन में वृत्त क्या बनेगा, देखो अब की बार लेस का साइन आ गया। ठीक है, तो वृत्त की परिधि और अंदर का भाग, उसकी बात कर रही है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका जो केंद्र है -3,0, ठीक है, और त्रिज्या कितनी है, 2 है, त्रिज्या 2 है, 1 2, ठीक है, ऐसे कुछ जाएगा। ठीक है, तो ये वृत्त मैंने बना दिया। अब इस वृत्त पर लाई करने वाला जो Z है उसकी 0,0 से दूरी, ये जो Z है जो कि यहां पे लाई कर रहा है परिधि पर और अंदर, है ना। तो अगर मैं न्यूनतम दूरी की बात करूं तो न्यूनतम दूरी इस बिंदु से तब भी होगी जब वो Z यहां पे आ जाए। ठीक है, तो इस Z की मूल बिंदु से दूरी यानी ये दूरी, ये न्यूनतम दूरी कितनी है, देखो कितनी है, 1 इकाई है। ठीक है, अगर अधिकतम की मैं बात करूं तो कितनी आएगी, देखो यहां से यहां तक 3 4 5, यहां से यहां तक कितनी होगी, 5 होगी। तो मैक्सिमम कितनी है, 5 इकाई है। न्यूनतम कितनी थी, 1 इकाई थी। ठीक है, इसमें देखते हैं, अगर मैं इस वृत्त की बात करूं तो इस वृत्त का केंद्र कहां होगा, 3,0, तो 3,0 यहां पे गई है और इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या 2 है। ठीक है, तो वृत्त कैसा बनेगा, इस टाइप से, ये वृत्त हमने बना दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस वृत्त पर, यहां पे देखो लेस का भी सिंबल है, यानी वृत्त की परिधि की बात हो रही है और आंतरिक भाग की बात हो रही है। ठीक है, यानी जो Z है वो परिधि और अंदर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो उस Z की किससे दूरी, -1,0 से दूरी। ठीक है, तो -1,0 से दूरी, -1,0 का है, यहां पे है -1,0। न्यूनतम दूरी की अगर मैं बात करूं तो Z यहां पे आएगा, तो न्यूनतम दूरी होगी कितनी होगी, 1 और 1 2, तो न्यूनतम यानी मिनिमम तो होगी ये 2 इकाई, और मैक्सिमम कब होगी, जब वो Z यहां पे चला जाए। ठीक है, तो यहां पे जाएगा तो कितनी आएगी, देखो 1, और त्रिज्या कितनी थी इसकी, 2 थी, तो 2 और 2 4 और 1 5, 5 तो ये होगी और 1 ये रही 6, तो मैक्सिमम कितनी आएगी, 6 आएगी। ठीक है, एक और बच गया, इसको देखते हैं। तो इसका जो केंद्र है वो केंद्र क्या है, 0,2। ठीक है, 0,+2, ये मान लो 1 है, ये मान लिया मैंने 2 है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 है, तो त्रिज्या 1, ऐसे ही वृत्त बन रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसकी किससे दूरी, 0,-3 से दूरी। अब 0,-3 यानी y अक्ष पे है, ये मान लो -1 -2 -3, यानी इस पॉइंट से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम कितना आएगा, देखो यहां से यहां तक कितनी है, 1 और 3, ये 4 हो गई है। मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो Z यहां पे जाना चाहिए तब मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब देखो यहां तक कितनी है, ये दूरी 3 है और ये 3, तो कितनी हो गई है, 6 हो गई है। ठीक है, 7वां हमने कर ही लिया था। तो इस तरीके से आपको सोल्व करने हैं। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये काफी इजी पड़ता है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, और इस टाइप का क्वेश्चन हो तो फिर आपको जो त्रिभुज की असमीकाएं थी वो यूज करके सोल्व करना होगा।